नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका खुद को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहाँ आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट वूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह लंबा व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर कुछ ज़्यादा पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया जहाँ पर उस लंबे व्यक्ति को उतरना था। वह ट्रेन से उतरा और चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बातों के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं किसी को भीख के बदले में कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को कुछ दिए बिना मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद तो भिखारी है, किसी को भीख के बदले में क्या देगा। इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गया, लेकिन उसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले में फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता। जब तक उसके पास फूल रहता तब तक बहुत से लोग उसे भीख देते थे। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते थे तो इसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज़ ऐसा ही चलता रहा। एक दिन वह भिखारी भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं उसके बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें चमकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके हाथ अब सफलता की चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत उस ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज़ में आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस लंबे व्यक्ति जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है और अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया
और अचंभित होते हुए बोला, ओह याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला कि आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी समझता रहा। उसके ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और आपसे जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे थे, क्योंकि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें और कहाँ मिलते। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा सा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूँ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे बहुत से फूल खरीदा और एक छोटा सा व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों को इतना बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी में व्यापारी गिव एंड टेक के रूल को बहुत अच्छी तरह जानता था। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी इसी लाइफ रूल का इस्तेमाल करते हैं और इसी लाइफ रूल का इस्तेमाल करके बड़े व्यापारी बन जाते हैं। इस फॉर्मूले को उसने भिखारी को बताया। भिखारी ने भी इस नेचुरल रूल को अपना लिया। इसका असर उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा। अब वह जान चुका था कि उसे क्या करना है, लेकिन अपने छोटी सोच के कारण वह खुद को भिखारी मानता रहा, स्वयं को ही नहीं पहचान पाया। वह अपने आत्मसम्मान को जगा नहीं सका, जिसकी वजह से वह अपनी थिंकिंग भी नहीं बदल पाया। हम यदि अपनी सोच को बदल लें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यदि हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। बड़ा बनने के लिए अपने विचारों को बदलना होगा। हमें खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, तभी हम बड़ा बन पाएंगे। कहानी में जब भिखारी खुद को भिखारी समझता रहा तब वह भिखारी बना रहा, लेकिन जब उसने अपना विचार बदला और खुद को व्यापारी समझने लगा तो वह सच में व्यापारी बन गया। उसने अपना विचार बदला तो उसका जीवन बदल गया। जब एक भिखारी अपना विचार बदलकर अपना जीवन बदल सकता है तो आप अपना विचार क्यों नहीं बदल सकते? मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, जो आप सोचोगे वही बनोगे। दोस्तों, अभी भी टाइम है, अपना विचार बदलो, आपकी ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।